दोस्तों, जिम में पहला दिन। एक तरफ तो जबरदस्त मोटिवेशन होता है ना, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी कंफ्यूजन भी कि क्या करें, कैसे शुरू करें। ये सारे सवाल मन में आना बिल्कुल लाजमी है। अगर आज आपका जिम में पहला दिन है तो चिंता मत कीजिए। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, एक साथ मोटिवेटेड और थोड़ा सा लॉस्ट फील करना ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए इस उलझन को हटाते हैं और मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो सेफ भी हो और इफेक्टिव भी, ताकि शुरुआत एकदम सॉलिड हो। हम इस पूरी जर्नी को 5 सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। पहले आती है पहले दिन की माइंडसेट, फिर एक बहुत जरूरी वार्म अप, उसके बाद एक बिगिनर्स वर्कआउट प्लान, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सही फॉर्म में मास्टरी हासिल करना, और आखिर में कूल डाउन और आगे क्या करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आपकी माइंडसेट। याद रखिए, पहले दिन का गोल हर मशीन ट्राई करना या भारी से भारी वेट उठाना बिल्कुल नहीं है। गोल है सेफ्टी को सबसे ऊपर रखना और सही टेक्निक सीखना। तो प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर जिम में ट्रेनर अवेलेबल हैं तो उनसे बात करने में बिल्कुल मत हिचकिचाना। फोकस वेट कितना उठा रहे हैं इस पर नहीं, बल्कि एक्सरसाइज को सही तरीके से कैसे कर रहे हैं इस पर होना चाहिए। अपनी सारी एनर्जी एक ही एक्सरसाइज में मत लगा दीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अगर किसी भी जॉइंट में पेन हो तो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने की गलती बिल्कुल मत करना। चलिए, अब वर्कआउट से ठीक पहले के सबसे क्रिटिकल स्टेप पर आते हैं, वार्म अप। इसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मत समझिए, ये आपके वर्कआउट से पहले का 5 से 8 मिनट का एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी चेक है। इस सेफ्टी चेक का मेन मकसद है आपकी मसल्स को वर्कआउट के लिए तैयार करना, और ये चेक करना कि कहीं आपके जॉइंट्स में पहले से कोई पेन तो नहीं है। हल्का हल्का नेक रोटेशंस, शोल्डर, रिस्ट और वेस्ट रोटेशंस धीरे धीरे करें। अपने शरीर को सुनिए, कहीं कोई खिंचाव या अकड़न तो नहीं लग रही। यही छोटी छोटी बातें आपको इंजरी से बचाएंगी। वार्म अप हो गया, ग्रेट। अब आती है हमारी पहली एक्सरसाइज, पुशअप्स। लेकिन एक मिनट, हम इसका मॉडिफाइड वर्जन करेंगे। ये एक स्मार्ट चॉइस है। क्यों? क्योंकि इससे आप आगे की एक्सरसाइजेस के लिए एनर्जी बचा पाएंगे। यहां पर टेक्निक सब कुछ है। अपने घुटनों को जमीन पर रखें। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी पीठ एकदम सीधी हो, ना नीचे झुकी हो, ना ऊपर उठी हो, एक स्ट्रेट लाइन। जब आप ऊपर की तरफ पुश करें तो सांस बाहर छोड़ें और पूरा मूवमेंट एकदम स्लो और कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो कितने करने हैं? देखिए, यहां गोल किसी नंबर को हिट करना नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी की कैपेसिटी को समझना है। शुरुआत के लिए 5, 7 या ज्यादा से ज्यादा 10 रेपिटेशंस, जिसे हम रेप्स कहते हैं, आराम से करें। और इसके 2 सेट्स, यानी 2 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना पहले दिन के लिए काफी है। पुशअप्स के बाद अब बारी है बैक मसल्स की। हमारी अगली एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। यहां भी हमारा पूरा फोकस सही मसल्स को टारगेट करने और मूवमेंट को सेफ रखने पर होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रिप। अपने कंधों से थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी पकड़ रखें, बिल्कुल सीधे बैठें, और जब आप बार को नीचे खींचें तो सोचिए कि आप अपनी पीठ की मसल से उसे खींच रहे हैं, जैसे आप अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच एक पेंसिल दबाने की कोशिश कर रहे हों। और हाँ, जब वापस ऊपर ले जाएं तो मूवमेंट एकदम कंट्रोल्ड होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चेस्ट मसल्स की तरफ। एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच डंबल प्रेस, और इस एक्सरसाइज में सेफ्टी पहला वेट उठाने से भी पहले शुरू हो जाती है। डंबल्स को सेफली उठाना और रखना ये बहुत जरूरी है। तो कैसे? पहले बेंच पर बैठकर डंबल्स को अपनी थाइस पर रखें, फिर धीरे से पीछे लेट जाएं, जिससे डंबल्स आपके चेस्ट पर आ जाएंगे। सेट खत्म होने के बाद अपने घुटनों को ऊपर लाएं, डंबल्स को उन पर रेस्ट करें और फिर लेग्स के मोमेंटम से वापस बैठ जाएं। और ये सही तरीका इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सेट के बाद डंबल्स को सीधा फ्लोर पर गिराने से आपके कंधों में, खासकर रोटेटर कफ में, गंभीर चोट लग सकती है। इसलिए हमेशा कंट्रोल तरीके से ही उन्हें नीचे रखें। अपर बॉडी हो गई, अब बारी है लेग्स की। वर्कआउट का अगला हिस्सा है बॉडी वेट स्क्वाट्स। ये एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेंथ की नींव बनाने के लिए बेस्ट है। और एक छोटी सी प्रो टिप, बैलेंस बेहतर बनाने के लिए फ्लैट सोल्ड शूज पहने। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। एक सेफ स्क्वाट में आपकी पीठ एकदम सीधी रहती है, इससे आपकी स्पाइन पर प्रेशर नहीं पड़ता। और दूसरी चीज, आपके घुटने आपके पंजों से आगे नहीं जाने चाहिए, इससे आपकी नी जॉइंट्स सेफ रहते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, झुकी हुई पीठ या घुटनों का आगे जाना सीधा सीधा इंजरी को दावत देना है।
चलिए अब वर्कआउट की आखिरी 2 एक्सरसाइजेस पर चलते हैं, आर्म्स के लिए। यहां हमारा फोकस होगा आइसोलेशन पर। मतलब शरीर को एकदम स्टेबल रखकर सिर्फ हाथों से मूवमेंट करना। याद रखिए, इन दोनों एक्सरसाइजेज में आपका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक एकदम स्थिर रहेगा, सिर्फ आपके हाथ मूव करेंगे। बाइसेप्स केबल कर्ल करते वक्त पीठ सीधी रखें और ट्राइसेप्स पुश डाउन में अपनी कोहनियों को यानी एल्बोस को बॉडी के साइड में लॉक कर दें। और हां, जब भी जोर लगे सांस बाहर छोड़ें। बहुत बढ़िया, वर्कआउट पूरा हो गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब टाइम है बॉडी को कूल डाउन करने का और ये समझने का कि उसने इस वर्कआउट पर रिएक्ट कैसे किया। वर्कआउट के तुरंत बाद बस 2 से 3 मिनट की हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। इससे आपकी हार्ट रेट धीरे धीरे नॉर्मल होगी और मसल्स को आराम मिलेगा। अब हो सकता है कि अगले दिन आपको मसल्स में थोड़ा दर्द महसूस हो। घबराना बिल्कुल नहीं, ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि आपकी मसल्स मजबूत होने के लिए अडेप्ट कर रही हैं। ये कोई इंजरी नहीं है और जैसे जैसे आप रेगुलर होंगे ये दर्द कम होता जाएगा। तो पहले दिन का काम पूरा हुआ। ये हल्का सा दर्द तो चला जाएगा, लेकिन जो फिटनेस की मजबूत नींव आज रखी है वो हमेशा रहेगी। अब सवाल ये है कि इस नींव पर आप आगे क्या बनाएंगे।